हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे भारतीय पुरुष संरक्षण विधेयक 2025 के बारे में और इसके अधीन जो आयोग स्थापित किया जाएगा भारतीय पुरुष संरक्षण आयोग, उसके कार्यों के बारे में आपको बताऊंगा। जो इसके अधीन ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाएगा उसके कार्यों के बारे में बताऊंगा। साथ में जो आपने घटनाएं देखने को मिली हैं, जैसे अतुल सुभाष की घटना हो गई या मानव सुरवाई घटना हो गई, ये घटनाएं ऐसी हैं जो एक तरीके से अब पुरुषों की ओर इशारा करती कि उनके संरक्षण के लिए यह आयोग जरूरी हो गया था, यह कानून, यह विधेयक जरूरी हो गया था। और इसके संबंध में अब जो है पुरुष एक तरीके से इसके बाद सशक्त महसूस करेंगे और वो कह सकते हैं आप एक तरीके से जो झूठे केसों में उनको फंसाया जाता था या झूठे केसों में जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती थी और एक तरीके से जो वो डर के जीते थे, अब वो चीज़ कह सकते हैं आप इस विधेयक के बाद नहीं होगी। तो हम आज बात करने वाले हैं भारतीय पुरुष संरक्षण विधेयक 2025 के बारे में। भारतीय पुरुष संरक्षण विधेयक 2025 के बारे में, ठीक है, इसके संबंध में बात करने जा रहे हैं। आप देखिए, इसकी जो बेसिकली धारा 2 है, इसकी धारा 2 बताती है परिभाषाओं के बारे में कि पुरुषों के संबंध में कौन से पुरुष इसके अंतर्गत वाद ला सकते हैं और मुआवजा कितना होगा। कह सकते हैं हम कि कोई व्यक्ति अगर वाद लाता है झूठे केस के संबंध में अपनी पत्नी के ऊपर, कह सकते हैं किसी महिला के ऊपर, और उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया, तो उसके संबंध में क्या जो उसका मुआवजा हो सकता है। उसके बाद हम बेसिकली आते हैं धारा 3 के ऊपर। धारा 3 और 4 बेसिकली इसी के संबंध में, पुरुष आयोग के संबंध की स्थापना के संबंध में, इसके सदस्यों के संबंध में उनके अर्हताएं दी गई हैं। और धारा 6 जो है पुरुष आयोग के कार्यों के बारे में बताती है। अब पुरुष आयोग के कार्य क्या होंगे? जैसे पुरुष आयोग के कार्य होंगे, एक तो जो NCRB का डेटा है, जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अधीन जांच करना कि कितने सुसाइड रेट चल रही है और उस सुसाइड रेट में जो पुरुष पीड़ित होकर झूठे केसों के संबंध में आत्महत्या कर रहे हैं या घरेलू हिंसा के संबंध में आत्महत्या कर रहे हैं, तो सुसाइड रेट के संबंध में एक तरीके से आप कह सकते हैं इसकी जांच करना और इसको कम करने का प्रयास करना। दूसरा इसका काम होगा कि झूठे जो मुकदमे होते हैं, पोक्सो का हो गया, 498 का हो गया, 498 का मुकदमा हो गया, या कह सकते हैं आप घरेलू हिंसा या दहेज के जो झूठे मामलों में पुरुषों के उनके परिवार को फंसा जाता है, उनके संबंध में जांच करना और उनके संबंध में जो कानून है और उनके जो कानून की खामियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करना। जैसे यहाँ पर 498 में जो प्रावधान है, उनके दुरुपयोग की संभावना बहुत बढ़ जाती है और उनका दुरुपयोग करते हुए कोई लेडीज जो किसी पुरुष को फंसाती है, तो इसकी जांच करने के संबंध में और जो है सरकार को या संसद को सुझाव देना कि इनमें क्या सुधार किया जाए ताकि पुरुष एक तरीके से पीड़ित ना हो या झूठे केस में ना फंसाया जा सके। तो एक काम है इसका NCRB के डेटा के अनुसार कम करना, दरों में कम करना जो पुरुष पीड़ित होकर कर रहे हैं। दूसरा, कानूनों में सुधार का प्रयास करना। तीसरा जो है शिकायत का भी ये काम करता है। मान लीजिए कोई इसके पास शिकायत करता है, जैसे अतुल सुभाष वाला मामला था, तो अगर कोई नया अतुल सुभाष आता है जो बहुत ही पीड़ित है और एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि वह अब सुसाइड करने जा रहा है, तो उसके संबंध में ही है शिकायत भी सुनेगा कि अगर उसको न्यायपालिका के कोई नीचे वाले कर्मचारी पीड़ित कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर वो बताते हैं कि उनको एक मुंशी पीड़ित कर रहा था, ज़्यादा दुख दे रहा था, उनसे पैसे वसूलता था, तो उनकी शिकायत करेगा और शिकायत के बाद जो संबंधित जांच एजेंसी होगी, CBI होगी या CVC होगी, उनको ये शिकायत ट्रांसफर करेगा और उसके बाद जो है वहाँ पर उनके ऊपर भी अब कार्रवाई बनने का एक तरीके से संभावना बन जाती है। अब हम इसके बाद आते हैं धारा 7 में। धारा 7 बोलते हैं एक चीज़ के बारे में, जो यह आयोग होगा इसको दीवानी जो न्यायालय है उसकी शक्तियाँ प्राप्त होंगी या जो सिविल कोर्ट है उसकी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यानी यह गवाहों को बुला सकता है और समन जारी कर सकता है इसके संबंध में, और एक तरीके से जो अन्य दीवानी कोर्ट की शक्तियां होती हैं वह भी एक तरीके से इस आयोग को होंगी सुनवाई के संबंध में। अब आते हैं धारा 9 के बारे में। धारा 9 बेसिकली बात करती है ट्राइब्यूनल के संबंध में कि एक ट्राइब्यूनल होगा, इसके संबंध में विशेष पुरुषों के संरक्षण के संबंध में एक विशेष ट्राइब्यूनल स्थापित किया जाएगा और इस ट्राइब्यूनल में जो है संबंधित न्यायाधिकारी होंगे जो रिटायर्ड होंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे और एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसने कह सकते हैं आप विशेष क्षेत्र में काम किया हो। इसके संबंध में जो ट्राइब्यूनल होगा, ट्राइब्यूनल ऐसी शिकायतों को सुनने का प्रयास करेगा जो व्यक्ति झूठे केसों में प्रताड़ित किए गए हैं
या जिनके केस खारिज हो गए और यह स्पष्ट हो गया है कि वह व्यक्ति दोषी नहीं था, तो वह व्यक्ति इस ट्रिब्यूनल में वाद ला सके या कह सकते हैं आप केस फाइल कर सके कि हाँ इस लेडीज़ ने मेरे ऊपर झूठा केस किया था, अब मेरे को इसके संबंध में जितना मेरा समय बर्बाद हुआ है, जितना मेरा जीवन का मूल्य समय बर्बाद हो, उसके कंपैरिजन में, उसके अनुपात में मुझे मुआवजा दिया जा सके, तो उसके संबंध में यहाँ पर व्यक्ति वाद ला सकता है, केस कर सकता है। इस ट्रिब्यूनल की व्यवस्था होगी धारा 9 के अंतर्गत। तो धारा 7 में 9 बता दी है मैंने। अब इसमें आते हैं धारा 10 के ऊपर। धारा 10 बोलती है कि इस विधेयक को लाने के लिए भारत सरकार कुछ विशेष नियम उपनियम बना सकती है जो जरूरी हैं। जैसे कोई ऐसा कानून है जो विधेयक के आड़े आ रहा है या इसको लागू होने से रोक रहा है, तो सरकार उसके संबंध में विशेष कानून बना सकती है। तो ये मैंने जो आपको चीज़ बताई है, यह पुरुष संरक्षण विधेयक के बारे में बताई है। अब तक जो व्यवस्था है, जैसे कोई पुरुष झूठे केस में फंस जाता है तो उसके पास अब तक एक ही व्यवस्था है और वह है 482 CRP 482, या आप कह सकते हैं BNSS 528, यानी जो वह हाईकोर्ट में जाकर उस FIR को रद्द करवा सकता है। और 482 और BNSS जो 528 है, अब उसमें हाईकोर्ट को जो विवेकाधिकार शक्तियां हैं वो दी गई हैं कि उसका ऐसा लगता है कि इस महिला ने उस व्यक्ति को झूठा फंसाया है, तो हाईकोर्ट उस FIR को रद्द कर सकता है, उसको क्वेश कर सकता है। तो 528 में अब तक यह व्यवस्था थी, लेकिन जो मैंने आपको ये विधेयक बताया है, जो पुरुष संरक्षण विधेयक बताया है, यह अगर पारित हो जाता है, ठीक है, तो ये जो नई व्यवस्था मैंने बताई यह स्थापित हो जाएगी। और ये जो चीज़ मैंने बताई ये ड्राफ्ट बिल है, ठीक है, इसको आपको संसद तक पहुँचाना है, इसको आपको सांसदों तक पहुँचाना है। और यह मैंने इसलिए बनाया है, ड्राफ्ट बिल इसलिए तैयार किया है, और यह जो मैंने तैयार किया है मेरे जो लॉ का अनुभव है या मेरा जो लीगल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर तैयार किया है। मैंने अनेकों एक्ट मुझे जो है याद, कह सकते हैं आप, SC/ST एक्ट पूरा याद है, पोक्सो एक्ट पूरा याद है, पोस एक्ट पूरा याद है। तो वो जो नॉलेज है उसके संबंध में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं मैंने ये बेरेक्ट जो विधेयक है, ड्राफ्ट बिल है, वो तैयार किया है। अब अगर यह आप सांसदों तक पहुंचाते हैं, संसद तक पहुंचाते हैं और यह एक्ट पारित हो जाता है, तो जो पुरुषों के संबंध में अनेकों मामले देखने को मिल रहे हैं और जो उनके सुसाइड रेट की जो आशंका दिख रही है कि वो बहुत बढ़ रही है, तो वह एक तरीके से कम होगी। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, महिला अगर झूठा केस लगाए तो क्या करें, उसके संबंध में मैंने यह 482 और 528 का प्रोविजन बताया था कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। उस वीडियो के नीचे अनेकों हजारों कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने बताया कि वो कितने बुरे तरीके से झूठे केसों से पीड़ित हैं। तो इस संबंध में मुझे लगता है कि ये ड्राफ्ट बिल अब आपको संसद तक पहुंचाना है, यह चीज़ आपको अब संसद तक पहुंचानी कि हाँ, हम पुरुषों के हक में भी आवाज़ उठाई जाए और हमारे लिए बिल, यह विधेयक तैयार किया जाए, हमारे न्याय के लिए, हमारे हक के लिए यह जरूरी हो गया है। और बहुत सी डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने यह ड्राफ्ट बिल आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए, ताकि यह जहाँ तक हम इसको पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक वीडियो पहुँच जाए और हमारी आवाज़, हमारे हक को जो है सुना जाए और वो जो है हमें प्राप्त हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।